हेलो एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, इस प्रेस विज्ञप्ति को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से अपने फॉर्म में है और परीक्षा लेने के लिए तैयार है। तो आप सभी भी अपने परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। अभ्यर्थियों से आशा करता हूं कि आप अभी तक जिन्होंने अपना क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लेंगे, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित सारे विषय की सूचना आपको यथाशीघ्र इस चैनल में मिल जाती है। और यहाँ पर जो भी आपको तैयारी से संबंधित विषय वस्तु है, उन विषय वस्तुओं के बारे में भी सारी बातें यहाँ होती है और सारे क्लास, सारे सेशंस यहाँ लिए जाते हैं। तो अभी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है वह जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है और इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि नई प्रेस विज्ञप्ति अभी आई है तो उसमें क्या लिखा हुआ है इस बारे में बात करूंगा। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक संख्या 4258 दिनांक 30/5/2019 के आलोक में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2021 की कांडिका 7C1 एवं 2 के क्रम में निम्नांकित जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले का जो जाति प्रमाण पत्र था वह भी यहाँ पर मान्य होंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? तो पहला लिखा हुआ है कि प्रशासनिक और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 के पूर्व सक्षम पदाधिकार यथा अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र के अनुसार अगर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो वे मान्य होंगे। दूसरा क्या है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 की कांडिका 8.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार झारखंड सरकार में नियोजन हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए BC1 और BC2 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक की होगी। यानी कि उसका जो डेट है वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। किंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने के अगर नहीं आते हैं तो वह स्वघोषणा पत्र जो है फॉर्म 15 उसे संलग्न कर विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को मान्य किए जाएंगे। यानी कि आपको स्वघोषणा पत्र देना है। झारखंड सरकार के अधीन पदों की नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रपत्र 11 की वैधता निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है और 1 वर्ष के अगर नहीं पार हो गई है तो वह स्व घोषणा पत्र संलग्न करने के बाद इस प्रमाण पत्र की वैधता को आगे वित्तीय वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। विज्ञापन की शेष सारी शर्तें यथावत रहेंगी। यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट में भी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा जो मांगे थी, पहले तो फी संबंधी मांगे थी, उस पर विचार किया गया और फी को कम किया गया। उसी प्रकार के प्रमाण पत्रों से संबंधित मांग थी जिस बारे में भी JPSC ने विचार किया। अब बाकी रह जाती है जो उम्र संबंधी विवाद है जिसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो वह भी मुझे आशा है कि झारखंड सरकार मान लेगी, क्योंकि यह युवाओं की सरकार है और युवाओं की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अभी कंपटीशन बढ़ने वाला है और आप सभी तैयार रहें, क्योंकि इस बार कंपटीशन टाइट होगी। 252 सीट है और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपटीशन है। ऐसे में कुछ न सोचते हुए आप सिर्फ अपनी तैयारी को एक आयाम दें और बार बार रिवीजन करें ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच सके जो आपकी तमन्ना हो। धन्यवाद दोस्तों। जोहार।